हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, उसका जो अभ्यास का तीसरा और चौथा प्रश्न दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। और चौथे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली की तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या है। तो चलिए करते हैं। आंसर नंबर 3 सबसे पहले हम लिखें दिया है जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो हमें प्रश्न में विद्युत धारा का मान दे रखा है 50 एम्पीयर, यानी कि आई का मान। पचास एम्पीयर दे रखा है और हमें अभीष्ट बिंदु की दूरी दे रखी है, यानी तार से दूरी। तार से बिंदु की दूरी जो आर वेक्टर का मान दे रखा है, आर का मान 2.5 मीटर। तो हमें उन्होंने पूछा है तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि किसी लंबे सीधे तार के कारण किसी बिंदु यानी कि आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण μ0I/2 पाई आर होता है ना। ये पढ़ के ही है। चलिए यहाँ से लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर μ0I/2 पाई आर। आई का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आर भी दे रखा है। μ0 का मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁷। तो यहाँ से बी वेक्टर का मान μ0 का मान 4 पाई गुणा 10⁻⁷। आई का मान दे रखा है 50 एम्पियर बटे 2 पाई गुणा आर का मान दे रखा है 2.5 मीटर। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगाना पड़ेगा और ये 50 से कट जाएगा, 25 दूनी 50 और पाई से पाई कैंसिल। ये जो 2 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है ना। तो ऊपर 2 गुणा 2 4 गुणा 10⁻⁷ गुणा में 10। तो यहाँ से बी वेक्टर 2 गुणा 2 4 गुणा 10⁻⁷ गुणा में 10 है ना। ये जो 10⁻⁷ है ये 10 से एक घात इसकी कम हो जाएगी, यानी कि -7 से -6 रह जाएगा। तो यहाँ से जो बी वेक्टर का मान आएगा 4 गुणा 10⁻⁶ टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। और इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है ना। चुंबकीय क्षेत्र के साथ दिशा भी, इसके मान के साथ दिशा भी ज्ञात करनी है।
तो जब अपने चैप्टर पढ़ा था तो हमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा था, आपको याद होगा। जैसे कह रहे कि क्षैतिज तल में रखिए ये लंबे सीधे, ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। क्या कह रहे हैं, क्षैतिज तल में रखे सीधे चालक तार में विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण, यानी कि इधर से इधर, उत्तर से दक्षिण की ओर। मान लीजिए ये सीधा तार है, विद्युत धारा आई इधर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में यानी कि इस साइड में कोई बिंदु P स्थित है और उस पर दूरी दे रखी 2.5 मीटर, है ना। इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसकी दिशा क्या होगी। तो हमने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा था। ऐसे जब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताता है तो जो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा है, ये जो डायरेक्शन आती है उंगलियों की दिशा, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। और यहाँ पे अंगूठा ऐसा रखेंगे अपन, क्योंकि आई इधर है, अंगूठा आई बताएगा। और जो हमारी मुड़ी की उंगलियों की दिशा है ना, ये जो नीचे से दिशा ऊपर जाएगी, यानी कि इधर ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि इस पॉइंट पे बाहर की ओर होगी, है ना, ये ऐसे बाहर। तो इस पॉइंट पे बाहर की ओर यानी कि ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसकी तो दिशा आएगी दिशा ऊपर की ओर आएगी, ठीक है। दिशा किधर आएगी, ऊपर की ओर। जो बिंदु P होगा उससे बाहर की ओर, ऐसे बिंदु P पे ऊपर की ओर, ठीक है। और अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए करते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है जो वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है, तो इन्होंने हमें विद्युत धारा का मान दे रखा है, यानी कि आई का मान 90 एम्पियर और तार की 1.5 मीटर यानी कि आर का मान दे रखा है तो 1.5 मीटर। और हमें चुंबकीय क्षेत्र और उसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो हमने जो ये सूत्र लगाया इस तीसरे क्वेश्चन में, यही सूत्र लगेगा इसमें भी। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे हैं वो हम इस सूत्र में रखेंगे। यहाँ से बी वेक्टर का मान आ जाएगा, म्यू नॉट का मान होता है 4π गुणा 10⁻⁷ गुणा आई का मान होता है 90 का एम्पियर दे रखा है बटे में 2π गुणा आर का मान दे रखा है 1.5 मीटर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और जो 2 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। और जो ये पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर गुणा में 10 लगाएंगे और जो 15 है ये 90 से कैंसिल हो जाएगा
15 6 90। तो यहाँ से जो बी वेक्टर का मान आएगा, बी वेक्टर बराबर 6 गुना 10 की घात -7 गुना 10। जो 10 की घात -7 है और गुणा में 10 है, तो 10 की घात -7 से एक घात कम हो जाएगी, 10 की घात -6 बच जाएगा। तो यहाँ से जो बी वेक्टर का मान आएगा 6 गुना 10 की घात -6 टेस्ला। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। ठीक है। और इसमें डायरेक्शन में पूछिए कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा, यानी कि दिशा भी हमें ज्ञात करनी है। तो क्या कह रहे क्वेश्चन है कि व्योमनस्थ खींचे क्षैतिज बिजली की तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये डायरेक्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और कह रहा है कि तार के नीचे 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण इस तार के नीचे, यानी कि जो लंबवत दिशा में आएगी, लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वही दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे अपन, ये धारा की दिशा, और जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो इधर से इधर की ओर मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा, यानी कि इधर से इधर की ओर, यानी कि इस दिशा में नीचे की ओर। तो जो इस दिशा में आ जाएगी, यानी कि दक्षिण की ओर, नीचे की दिशा क्या है दक्षिण, क्योंकि इधर जा रहा है ना, इधर उत्तर से दक्षिण को जाएंगे। तो धारा अगर इधर होगी, धारा इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा आई दक्षिण की ओर। ठीक है। तो देख लीजिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन।